राजभर, अरुण राजभर, भाई संगीत सोम भी तो धमकाते हुए दिख रहे थे। जैसे अजीत पवार दिख गए वैसे ही संगीत सोम दिखे कि पब्लिक से पिटवाऊंगा। यानी किसी पूर्व विधायक के पास ये ताकत है कि वो किसी अधिकारी को पब्लिक के जूतों से पिटवा दे। देखिए गरिमा जी, जब जनता का दबाव अपने प्रतिनिधियों पर पड़ता है, जनप्रतिनिधियों पर, तो वो अधिकारियों के पास अपनी बात रखने के लिए जाते हैं। और जब अधिकारी उनको बहाने बाने करते रहते हैं, घुमाने लगते हैं, तो फिर वहां जनता का दबाव नेता पर जब पड़ता है तो नेता के पास दूसरा विकल्प नहीं होता है कि उस अधिकारी को किस तरीके से हमको हैंडल करना है। हाँ। और ये एक घटना नहीं हुआ है, ऐसे हजारों घटना उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में, बिहार में, झारखंड में, हर राज्य में हुए हैं। हाँ। कि जो जनप्रतिनिधि जनता से चुन करके आता है उसकी पहली प्राथमिकता होती है जनता के न्याय के लिए बोलना और जनता के हक के लिए वहां खड़े होना। और वहां अगर कहीं गलती होती है तो उसमें वो इंटरफियर डायरेक्ट करना। मैंने देखा है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 घटनाएं बड़े बड़े हुए, चाहे वो देवरिया की घटना हो, चाहे अभी बाराबंकी की घटना हो। अब एक ब्यूरोक्रेसी ने ऑर्डर दिया लाठीचार्ज करने के लिए और दूसरे नेता वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि ये गलत हो गया। इसके पीछे कौन खड़ा था, साजिशकर्ता कौन था? तो ये विषय जो था कि हमें शिक्षा के लिए लड़ना है, हमें शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ना है, और वहां इंटरफियर दूसरा कर रहा है और सरकार की बातें नहीं सुनी जा रही और सरकार के अधिकारियों की बात सुनी जा रही। आपके अगर मैं एनडीए के विधायक 403 की विधानसभा है उत्तर प्रदेश की और 253 तकरीबन बीजेपी के हैं। अगर मैं ये सारे मिला लूं, अगर भक्ति साबित करनी है सिर्फ शीर्ष नेता की, तो फिर बाकी लोग तो गौण हो ही जाएंगे ना, जीरो हो जाएंगे। नहीं, ये जो बैठ गए थे अभी राज्य मंत्री सुरेश राही धरने पर, कह दिया जेई ने खुद ट्रांसफार्मर उतरवा लो, नहीं तो हमें टाइम होगा उतरवा लेंगे। यानी शेय है ना किसी की। नहीं, ये तो उनका अपमान है ना। एक जनप्रतिनिधि का अपमान नौकरशाह कर रहे हैं। हाँ। आप नौकरशाह हैं, सरकार कानून बनाती है और जनप्रतिनिधि कानून बना करके आपके बीच में देते हैं कि आप इम्प्लीमेंट कराइए। और उस इम्प्लीमेंट में कहीं किसी गांव में या तहसील में, ब्लॉक में, जिले में कहीं कोई अगर आपत्ति कोई कर देता है तो वो अधिकारी क्या नहीं जाता है, जनता अधिकारी के यहाँ जाते हैं, वहां सुनी नहीं जाती है। नहीं, जब पावर सेंट्रलाइज हो गई, लेकिन अरुण राजभर जब पावर सेंट्रलाइज है मुख्यमंत्री तक, सारे अधिकारी चरण वंदना कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, ऐसा नहीं है। तो भाई राज्य मंत्री की और विधायकों की कोई क्यों सुनेगा? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है कि सारे अधिकारी चरण वंदना कर रहे हैं। जिन अधिकारियों ने सहूलियत से, ईमानदारी से और शालीनता से हर मामले को निपटाने की कोशिश किया, उस मामले पर विवाद नहीं हुआ। जिन जगहों पर विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, एक पक्ष का सुना गया, दूसरे पक्ष का नहीं सुना गया, वहां उलझन पैदा हो गई। और जब उलझन पैदा होती है तो वहां लंबे विवाद पैदा हो जाते हैं। और तो उत्तर प्रदेश में ये सवाल पूछा जाएगा, भाई ऐसी कौन सा पेच है कि इतिहास में जो कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, एक्टिंग डीजीपी कार्यवाहक डीजीपी से काम चल रहा है 2017 से अभी 25 तक। उत्तर प्रदेश को परमानेंट डीजीपी नहीं मिला अभी तक। देखिए विषय ये नहीं है कि परमानेंट और एडॉप्ट पर रखे गए। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, कानून व्यवस्था बेहतर हो रहा है कि नहीं बेहतर हो रहा है। और जो प्रशासक हमारे पहले थे 2017 से पहले, 2017 के बाद वही प्रशासक किस तरीके से मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश को कर रहे हैं, ये मायने रखता है। पहले यहाँ कर्फ्यू लगते थे, अब क्यों कर्फ्यू नहीं लगते हैं? पहले यहाँ दंगे होते थे, अब क्यों नहीं दंगे होते? कोई फुल टाइम डीजीपी क्यों नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश का भाई? नहीं, अगर यूपीएससी का ये प्रावधान है, यूपीएससी कहता है भाई 3 शॉर्टलिस्ट करके भेज दे सरकार, 3 में से एक टॉप रेटेड जो होगा कोई अफसर, उसको बना दिया जाएगा ऑफिसर। ये एक अफसर को चुनने में यही तो दिक्कत है ना कि भाई फेवरेट नहीं मिल रहा कोई उतना फेवरेट। फेवरेट का मसला नहीं है सर। बहुत सारे डीजीपी आए, काम करके चले गए, बहुत सारे अच्छे काम करके गए हैं। क्या वो सारे खराब थे? सरकार ने उनसे काम नहीं लिया? क्या परमानेंट रख करके ही काम लेंगे तभी अच्छा काम होगा? ये तो एक विषय है कि सरकार किस तरीके से अपने कार्यों को ले रही है और कार्य जनता के हित में हो रहे हैं। नहीं, फेवरेटिज्म नहीं होता अरुण राजभर, आप कह रहे हैं फेवरेटिज्म नहीं होता है। लोग हैं, मैं गरिमा जी में बहुत सारे फेवरेटिज्म नहीं होता तो कोर्ट को थोड़ी कहना पड़ता कि भाई संजय मिश्रा के अलावा कोई और अधिकारी बचा नहीं क्या केंद्र सरकार के पास? नहीं, लिस्ट भेजी जाती है, केंद्र सरकार को लिस्ट जाती है कि ये इतने हमारे ये सीनियर हैं, इन लोगों को आप अपॉइंट करिए, इस तरीके से करिए, ये सारी चीजें होती है। लेकिन जो लोग उसमें अच्छे कार्य करने वाले होते हैं, जिनकी अच्छी छवि होती है, जो परफेक्ट राज्य के लिए होते हैं, उनको रख लिए जाते हैं।
और अब आप फटकार देखिए लगाता है गरिमा फिर जी, सुप्रीम कोर्ट, नियम कायदे बदल देती है सरकार अपने फेवरेट अधिकारी को रखने के लिए। नहीं, और कोई फिर फेवरेट सुप्रीम नहीं कोर्ट होता। फटकार लगाता है कि भाई सारे अधिकारी खत्म हो गए क्या? अरे गरिमा कि जी, इन्हीं मैं को बताइए कि हमारे एक्सटेंशन नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, गरिमा जी, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री है। अब आप सोचिए कि हम अगर फेवरेट अपने अधिकारी मंगाना चाहे तो मैंने तो लिस्ट दिया कि ये 3 हमारे फेवरेट, इनको रख दीजिए। लेकिन जो रखने वाले लोग हैं अगर वो हमारे नहीं रख रहे हैं तो क्या ये हमारी बातें सुनी जा रही नहीं, है? मैं आपसे वो तो विभाग को बेहतर चलाने वालों का चयन हो रहा है कि जो बेहतर चला सकते हैं उनको रखा जा रहा है। नहीं, मैं तो आपसे अगला सवाल पूछ रही हूँ, इसके आगे का सवाल। जी जी, भाई केंद्र सरकार जिसमें आप भी शामिल हैं, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार, संजय मिश्रा को एडी के डायरेक्टर के तौर पर एक्सटेंशन दे दिया, अध्यादेश ले आई सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि एक्सटेंशन अवैध है। ऐसा कोई और अधिकारी नहीं मिलता क्या केंद्र सरकार को नहीं संजय देखिए, मिश्रा के बहुत अलावा? सारे लोग, तो फिर बहुत क्या है सारे ये लोग, फेवरेटिज्म नहीं है तो? एक ही लोगों का नया एक्सटेंशन हुआ, इसी राज्य में कई लोगों का एक्सटेंशन हुआ, कई लोगों ने 1 साल पूरा किया, कई लोग 6 महीने पूरा किया और चले गए। लेकिन बात यह नहीं है गरिमा जी, जो जनता के बीच से चुन करके आता है ना, उसकी जवाबदेही जनता के बीच में ज्यादा होती है। हमारे श्रीवास्तव जी ने बड़ा अच्छी बात कहा, आपने महिला आईपीएस की बातें है तो आपने किया, लेकिन उस महिला आईपीएस ने उन जनता जनार्दन की बातें नहीं सुनी जिनकी वजह से उन नेता को इंटरफेयर करना पड़ा, जिन नेता को नहीं उन्होंने कर वोट सकते, करके अपने अपराध है बीच में खड़ा कानूनी, किया। कानूनन अपराध है, नहीं कर सकते डायरेक्ट नहीं, इंटरफेयर। देखिए इसमें म्यूचुअली हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि अच्छा, म्यूचुअली, आपका हाँ, डिक्टेटरशिप हाँ, चलेगा। ये आप ठीक कह रहे हैं आपका अनुराज भर। डिक्टेटरशिप हर जगह नहीं चलेगा। दरअसल आप हाँ, कानून हर जगह नहीं चलेगा, ठीक है, म्यूचुअली भी उस होगा। डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अफसर हैं, लेकिन उस राज्य का जो चीफ मिनिस्टर होता है, उस चीफ मिनिस्टर के यहाँ लोग जाते हैं अपने तकलीफ लेकर। आप बताइए अगर हाँ, जिले में आपने ये समस्या बढ़िया हल हो बात जाता। कह दी अरुणराज नहीं, भर नहीं, कि भाई नहीं, नियम गरिमा से जी, एक हर बात जगह बताता नहीं हूं। चलेगा। एक अच्छा मिनट, ठीक है, एक अरुणवान मिनट, से गरिमा कह, जी, मैंने एक मिनट ऋतुराज नहीं, अभी समय थोड़ा हमारे कम यहाँ है, राज्य रुकिए में अरुण, नहीं, समय गरिमा जी, दिया बस 10 मैंने। सेकंड खाली, ना 10 रुकिए सेकंड। भाई, रुकिए। हाँ